हूं निखिलेश सिंह रीवा से और आप देखना शुरू कर चुके हैं रीवा न्यूज़ 24। हम इस समय एक ऐसी जगह पे हैं, गुड़ विधानसभा लगता है, उस पर ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे एक कुटी है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। और यहाँ की मान्यता ये है, बहुत से साधु संतों ने यहाँ पे तपस्या की, तपस्या करने के बाद भी, साधना करने के बाद सिद्धि ली। उसके बाद ये जगह जो है निरंतर अपने पूजा पाठ को लेके तमाम कीर्तन, रामचरितमानस जैसी चीज़ें यहाँ पर होते रहती हैं। अब जानकारी का अभाव है, लोग रीवा में रह के ही इस मतलब अनोखी जगह को नहीं देख पाए हैं, न आ पाए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे जनता को कि यहाँ की मान्यताएं क्या है, क्या कुछ मान्यता है, मतलब इसका मान्यता क्या है और कब से ये यहाँ पर कुटी मौजूद है और कितना आशीर्वाद लोगों को यहाँ से कुटी के माध्यम से लोगों को प्राप्त होता है। हमारे बीच यहाँ के हरदी गांव में ये पड़ता है। हरदी गांव के सरपंच हमारे बीच मौजूद हैं, सरपंच पति हैं। क्या नाम है आपका? तुलसीदास कोल। तुलसीदास कोल जी है। तुलसीदास जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जानना है हम ये चाहेंगे, हमारी जनता, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो कुटी है, लोग बता रहे हैं कि 200 साल से भी अधिक पुरानी है। जी जी। क्या कुछ मान्यता यहाँ की है? हनुमान जी का मंदिर है, कौन कौन साधु संत आए, तपस्या की, क्या कुछ है, जरा बताइए। जी, लोगों द्वारा बताया गया कि जो ये मूर्ति है, जो ये मंदिर बहुत पुरानी है। इस मंदिर के पहले एक बहुत नीचे एक नरसिंह की मूर्ति थी, इसमें वर्तमान भी एक काला सांप रहता है और ये उस नरसिंह की मूर्ति के ऊपर ये मूर्ति बजरंगबली बनाई गई है। इसके पहले एक पुजारी रहते थे, महाराज बहुत ही सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष थे। और ये हमारे इर्द गिर्द ये सारी हरदी है, करौदी, बगवाड़ा, सुकुरबा, पाती, सैजना, यहाँ ये काफ़ी प्रचलित था। और ये मंदिर बड़ी ऐतिहासिक मंदिर है हनुमान जी की। और यहाँ पर भोलादास महाराज 108 कुंडी यज्ञ किए थे। 1986 में यहाँ पर रामलीला हुआ था और यज्ञ भी हुआ था। तब से प्रचलन चला आ रहा है। कुल मिला जुला के कहना ये है कि यहाँ जो है नरसिंह जी की मूर्ति थी, जो जमीन के अंदर थी और उस पर एक काला सर्प जो पहरा देता है, आज भी देता है, और उसी के ऊपर ये हनुमान जी की मंदिर स्थापित की गई। और जिन साधु की बात कर रहे हैं, जो साधना की है, साधना करने के बाद सिद्धि लिए, क्या कुछ चमत्कार उनके बारे में बताया जा रहा है? जी, हमारे जो यहाँ केवड़ा का फूल है जी, और गुलबकावली का फूल है, जो यहाँ साफ सर्प रहता है, आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लोग देखते हैं, लोग देखते, पुजारी भी देखते, सब देखते हैं। अच्छा जी जी। मतलब कितना बहुत लंबा पुजारी बताएंगे आपको आए और उनको मिलता रहता है और बहुत से लोगों को मिला है। इसके बड़े में बहुत विकराल सांप रहता है और यही है। हाँ, लेकिन नुकसान आप तक किसी को नहीं पहुँचाया। तो आपका कहना ये है कि केवड़े का एक वृक्ष है यहाँ पर और उसमें बहुत ही विशाल का सर्प, ये वही सर्प है जो नरसिंह भगवान की रक्षा करता है और वो किसी को अभी तक नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो ये यहाँ की मान्यता है और यहाँ के साधु संतों से, पुजारियों से जानना चाहेंगे, आपको दिखाएंगे क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर के बारे में। और रीवा के लोगों से अब तक ये मंदिर क्यों नहीं, मतलब छुपा कैसे रह गया, क्यों नहीं सामने आ पाया है। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील करेंगे, एक बार इस स्थान पर आए और यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की छिपी हुई मूर्ति है और हनुमान जी का जो यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें। और 30 नवंबर से यहाँ पे 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, उसमें आए, यज्ञ का लाभ उठाएं, दीक्षा लें और उसके बाद हनुमान जी के आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का प्रयास करें। चैनल वाले हैं ना, दिखाएंगे। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो हमने अभी चर्चा किया, केवड़े का वृक्ष है, विशालकाय केवड़े का वृक्ष है। बताया जाता है कि जो वो रक्षक सर्प है जो रक्षा करता है, वो इसी केवड़े के अंदर रहता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ। यहाँ हमारे बीच और भी लोग हैं, मौजूद हैं, जानना चाहेंगे क्या मान्यता है यहाँ के बारे में। सर, आप अपना नाम बताएं। रामाधार पटेल। रामाधार पटेल। हाँ सर, क्या मान्यता है ये कुटी के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप? ये ऐसा है, ये तपो जी, 12 मासी पता नहीं चल रहा है कि ऊपर के पानी घर के 12 मासी आ रहा है।
पब्लिक के लिए इतना बढ़िया स्थान आप इंडिया में नहीं। जब पानी कहाँ पे आता है, कहाँ पे कैसे आता है? पानी झरना से आता है, ये जो है। अच्छा, ये दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो पानी दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, जरा ये ये इसका कोई स्रोत नहीं है, इसका कोई स्रोत नहीं है, कहाँ वहाँ से वहाँ से आता है वो। और पानी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया पानी कैसे आता है, किस तरह से आता है। हाँ हाँ। और जो यहाँ पे तपोवन आप बता रहे हैं, यहाँ पे लोग साधना किए, किस तरह के यहाँ पे ये ऐसा था कि यहाँ एक बारात आई, जी वहाँ फिर सामने होकर बात करें। वृक्ष था, जी जी, तो वो गुहार मारी हनुमान जी के बाजार से कि अब क्या करे कहा करे, हल हलाए के पानी। अच्छा, मतलब वो जो बारात आई थी, प्यासे थे, पानी की जरूरत थी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से साधु संत आज तक तपस्या किए हैं, क्या कुछ? ये रामनाथ महाराज, इसके पहले और फिर उसके बाद प्यासी के का नाम राम सुरेन प्यासी, और उनके भाई का तेजाजी महाराज इसके पहले वो बहुत से साधु संत यहाँ पर निकले हैं और लेकिन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए हैं। उसके बावजूद बताना हम ये चाहेंगे, हमें भी काफ़ी साल हो गए इस शहर में, रीवा में रहते, लेकिन हमें आज तक कुछ जानकारी नहीं थी। लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है। आस्था का एक बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर आने के बाद अगर तपस्या करना चाहे तपस्या करें, हवन करना चाहे हवन करें। यहाँ पर एक बार आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का काम जरूर किया जाए। हमारे बीच में कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका सर? सत्येंद्र शुक्ला जी। कब यहाँ पे आप कब से बने हुए हैं, कब से जानते हैं इस धाम को? तो भी कुछ हमारे मित्र जानकारी हुई, क्या कुछ जान पाए हैं आप? यहाँ बहुत बढ़िया स्थान है जी, और ये झरने का पानी है जो कि हमेशा चलता रहता है। और ये केवड़े का फूल 12 मासी जो कि ऐतिहासिक है। वो बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं, तमाम सिद्धि लोग प्राप्त किए हैं यहाँ पे जो साधु संत हैं, तो उनकी सिद्धि का उपयोग यहाँ के गांव वाले कैसे उठाते हैं? ये ऐसा है कि हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक श्रीनाथ प्रसाद पटेल जी, उनके यहाँ से सीधा पानी के खाने पीने की व्यवस्था होती है। जैसे आप आए, हम आए, कोई आए, उन्हीं के पूर्वजों को बनवाया। ये पुराना मंदिर है। नहीं, वहाँ गुफा एक नीचे। हाँ तो यहाँ पे कुछ गुफा भी है और पुराने मंदिर भी है, वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हाँ हाँ, ठीक, इधर हमारी आपको हम दिखा रहे हैं कि ये रास्ता, इसके अंदर गुफा है जिसमें वो साधु संत रहते थे, कड़ी तपस्या यहाँ किया करते थे। ये काफी जंगल झाड़ियों के बीच से होके जाना पड़ता है। देखना ये गुफा है, ये गुफा के अंदर ही पहले थे हनुमान जी। हनुमान जी यहीं पर थे और यहाँ पे वो साधु महाराज यहाँ पे बैठ के तपस्या किए, पूजा किए, सिद्धि प्राप्त किए। और जिसका आशीर्वाद यहाँ के लोगों को भरपूर मिलता है। और जो भी मान्यता ये है, कहा ये जाता है कि जो कुछ लोग अपने दिल से मांगते हैं, यहाँ के वो साधु महाराज के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा उनको आशीर्वाद पूरी तरह से यहाँ पे मिलता है। ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं उसी धाम का ये हनुमान जी का मूर्ति जो ऊपर बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये जो जगह है इसके जस्ट नीचे नरसिंह जी की मूर्ति है और ये दबी हुई है इसी के ऊपर। अगर इसको ऐसा नहीं है कि निकालने का प्रयास नहीं किया गया, यहाँ के लोगों के द्वारा निकालने का प्रयास किया गया लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो उसके बाद यहीं पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। बताया जाता है वो जो विशाल काय सर्प है नरसिंह जी की मूर्ति की रक्षा करता था यहाँ पे, कि कोई उनको यहाँ से हटा ना पाए। आइए दिखाते हैं वो हनुमान जी की मूर्ति कैसी है, क्या है। देखिए, देखने के बाद समझिए और यहाँ पर आने का प्रयास करिए। आइए। प्राचीनतम यही वह हनुमान जी का मूर्ति है जिसकी साधना करके
बहुत से साधु संतों ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और यहाँ के पूरे गांव वाले लाभ पा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और दिव्य मूर्ति जो है हनुमान जी की यही है। इसी के जस्ट नीचे बताया जा रहा है नरसिंह जी की मूर्ति है। तो हमारा ये कहना है कि कई तपोस्थल पे आप जाते हैं और कई धाम पे आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, एक बार यहाँ पर आए। ये ज़्यादा दूर नहीं है, रीवा मुख्यालय से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। हरदी गांव में ये पड़ता है। हरदी गांव में पहाड़ के ऊपर पड़ता है। आप जब गड्डी रोड से आएंगे तब भी आ सकते हैं। अगर आप गुड़ की तरफ से आते हैं तो भैरम बाबा होके यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बीटी मार्ग से आना तो अच्छा, तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते, एक वीटी करके एक रास्ता, बेटी बड़ा गांव बगमड़ा करौंदी। तो ये 2-3 रास्ते हैं जहां से आप आ सकते हैं। आइए, आके यहाँ पे जो 30 तारीख को विशाल नवकुंभी यज्ञ यहाँ पर होने वाला है उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हमारे साथ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस समय मौजूद हो चुके हैं यहाँ के पुजारी जी। इस समय वर्तमान के ये पुजारी हैं। पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसी हनुमान जी की कृपा इस धाम पर है, क्या कुछ आपने अब तक अनुभव किया है यहाँ के बारे में, जरा बताइए। जी कृपा तो बहुत बड़ी है, दादा की कृपा है जी। तो कैसा अनुभव आपने किया है, किस तरह का हमेशा यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिव्य अनुभव किया हो कि जरा दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हमारे यहाँ मंदिर में एक बहुत प्राचीन जो तो सर्प है जी, वो भी जो होते हैं यहाँ बजरंगबली दादा के यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक और कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ भन भन की आवाज़ आती है रात्रि में। अच्छा, पूजा करने में और कोई शक्ति आती है जी। एक आध बार हम देखना भी चाहे। हमारी माता जी उस समय जीवित थी जी, तो हम वहाँ, मतलब यहाँ गर्मी का समय था जी, तो रात रानी इधर नीचे लगी है, इसकी खुशबू भी, वहाँ हम पड़े थे जी, लाइट वाइट नहीं थी तो हवा भी लगती थी अच्छी। वहाँ हम पड़े थे, वहाँ से जा रहे थे अपने रहन सहन की ओर, तो यहाँ भन भन की आवाज़ आ रही थी मंदिर में। जी, तो हम पहले खड़े होके यहाँ सीढ़ी में नीचे दूसरी सीढ़ी में, तो दिखा तो कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम नीचे जाके जो है माता राम से बताए कि माता राम तो हम मंदिर में आवाज़ आ रही है हनुमानाहट की। तो बोली वहाँ नहीं जाना, वहाँ सन्यासी बाबा आते हैं पूजा करने। ये सन्यासी बाबा कौन है, इनके बारे में बताइए आप। ये यहाँ की जो है, यहाँ 4 समाधियाँ बन चुकी हैं संत लोगों की जी। तो इसमें मैं एक सन्यासी बाबा, जैसे सन्यासी तो सभी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, जो भंडारी महाराज जी, मतलब उनको सन्यासी बाबा के पिताजी बता रहे थे हमारे, जो वही सन्यासी हैं, उन्हीं की कृपा यहाँ जो है चलती है जी। 4-5 पीढ़ियों से पुजारी जी के परिवार यहाँ पे जो है सेवा करते आए हैं, यहाँ पे रहे हैं। बता रहे हैं कि जहाँ पे पूजा पाठ होता है कलयुग में, वास्तविकता में यदि कोई देव अगर अमर है, अजर है, तो हनुमान जी ही है जो हर जगह विचरण करते हैं। तो उनकी जो असीम कृपा इस मंदिर पे भी दिखाई देती है। सन्यासी बाबा, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सन्यासी बाबा यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और यहाँ पे उनका जो कहा जाए एक तरह से कि आशीर्वाद पूर्ण रूप से इस धाम पर आज भी बना हुआ है। और जिस सर्प की बात की जा रही है वो भी कहीं न कहीं एक देवतुल्य सर्प है, माना जा रहा है ऐसा कि जो आज भी इस धाम पे हनुमान जी की पूजा करने के लिए सर्प भी आते रहता है बराबर। क्या नाम है आपका पुजारी? हमारा चंद्रिका प्रसाद मिश्रा। अच्छा, आप कितनी पीढ़ी के यहाँ पर हैं पुजारी? पिताजी हमारे रहते थे, दादी पापा भी थोड़ा समय व्यतीत किए हैं बुढ़ापे में। अच्छा अच्छा, पिताजी अपना जीवन व्यतीत कर दिए। अब हम भी 7 वर्ष बीत रहे हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग हमारे साथ बने। आपको जो यहाँ धाम के जो है मुख्य कर्ता धर्ता है, पुजारी हैं, संत हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। सर, महाराज जी, क्या धाम की विशेषता है, जरा थोड़ा सा आप बताएं। प्रभु जी, इस धाम की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता तो इस धाम के जल में, जिन लोगों को अपच होती है, भोजन नहीं पचता, और इस धाम के जल को अगर पीना प्रारंभ कर दे, उनका भोजन स्वतः पचना प्रारंभ हो जाए, किसी दवा की आवश्यकता
नहीं है। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज की प्राचीन मूर्ति है। आज तक किसी बुजुर्ग ने ये नहीं बताया कि ये मूर्ति कितने वर्षों से यहाँ है। हमको भी इसका ज्ञान नहीं है कि ये कितने वर्षों से है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अदृश्य संत रहते हैं। इस स्थान में अदृश्य संत रहते हैं। कभी वो सर्प के रूप में दिखेंगे और इतना विशाल सर्प के रूप में दिखेंगे कि अगर कमजोर हृदय का व्यक्ति है तो वही शांत हो। मतलब जो बता रहे हैं महाराज जी, जो सर्प लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का रक्षा करते हैं, महाराज जी का ये कहना है कि वो सर्प नहीं, वो यहाँ पे जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध संत थे, वही सर्प के रूप में आते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। सबसे एक जो कहा जाए कि मोटी बात महाराज जी ने बताई है यहाँ के जल के बारे में। जिसको अपच हो, जिसको रोग हो, ये दवा का काम करता है, दुआ का भी काम करता है। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप आ रहे हैं धाम पे, अगर कोई नहीं मिलता है तो आप उस जल को अगर पी लेते हैं तो आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। संत जी, जो महाराज जी, ये जो आपका 30 तारीख से 9 कुंडी यज्ञ होना है, 9 कुंडी यज्ञ के बारे में आप कुछ क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? जी, जो कार्य 9 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने को पूरे क्षेत्र का बहुत उत्तम सहयोग और हम क्या बताएं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृता निश्चयतानि तानि प्रसन्न प्रदीक्षाम पदे पदे। जो व्यक्ति परिक्रमा करता है, यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा जाता है, एक एक पग में उसे पुण्य की अनुभूति होती है। इसी प्रकार यज्ञों में, यज्ञ की परिक्रमा करने में, यज्ञ की परिक्रमा करने में उनको अगर कोई आहुति करता है उसे दोष लग सकता है, क्योंकि अन्न में भी जीव होते हैं, जीव की दोष लग सकता है। लेकिन परिक्रमा करने वाले को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसकी एक छोटी सी यज्ञ की महिमा है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखा है कि राम जी की इच्छा से जब हमारे महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, अपने सारे युद्धों को जीतने के बाद, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हारा यज्ञ सत्य है तो ये जो घंटा बजा है अपने आप बज जाएगा। यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद घंटा नहीं बजा। कृष्ण से पूछा कि क्या बात, क्यों नहीं बजा, यज्ञ में कोई कमी, क्या भी कमी है? दोबारा यज्ञ किया, फिर भी नहीं बजा। तीसरी बार यज्ञ किया, तब थोड़ा सा हल्का बजा। कृष्ण ने कहा कि अभी आपके अंदर अभिमान है और यज्ञ अभिमान रहित करना चाहिए, अभिमान लेकर नहीं करना चाहिए। आपके मन में अगर अहंकार है तो यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ कि ये जो 9 कुंडी यज्ञ होता है, इसकी महिमा क्या है। जितना हम जानते हैं कि एक बात कही जाती है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ और दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं, ऐसा सभी लोगों ने सुना होगा। आप तमाम पूजा पाठ करते हैं, जब तक आपके गुरु नहीं होंगे, गुरु दीक्षा नहीं होगी, तब तक आपके वो पूजा पाठ कभी सफल नहीं होंगे। ये जो 9 कुंडी यज्ञ होता है, वो उस दिन दीक्षा का समारोह भी होता है। एक संकल्प लिया जाता है, गुरु दीक्षा ली जाती है। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लिए रहेंगे तो आपके पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो हमारा ये, हमारे चैनल के माध्यम से ये लोगों को, रीवा की जनता को ये अपील है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
इस खबर को फैलाने का प्रयास करें और यहाँ पर आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं और 9 कुंडी यज्ञ में आके अपना समय देकर अपने अंदर का जो भी अहंकार है, जो भी कुरीतियाँ हैं, उसको नष्ट करने का प्रयास करें। गुरु जी हमारे साथ आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम प्रभु।